आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट में जो ओची में प्रयोग होने वाले ड्रॉपर के बारे में। तो आइए हम देखते हैं पहले इसके डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन है, अ फिटिंग यूज इन ओवरहेड इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर सपोर्टिंग द कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम कैटनरी वायर। इसको हिंदी में बता दें, वैसा फिटिंग जिसका प्रयोग ओची ओवरहेड इक्विपमेंट को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसमें कॉन्टैक्ट वायर को कैटनरी वायर के द्वारा सहायता दिया जाता है। ड्रॉपर का प्रयोग कॉन्टैक्ट वायर को हॉरिजॉन्टल रखने में किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसमें प्री सेक बना हुआ है। तो प्री सेक को मिनिमम करने के लिए ड्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। कैटनरी वायर में ड्रॉपर की सहायता से कॉन्टैक्ट वायर को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो इस तरह ड्रॉपर का मेन भूमिका जो है कॉन्टैक्ट वायर को हॉरिजॉन्टल रखने में है। ओची में प्रयोग होने वाले ड्रॉपर जो है वह हार्ड ड्रोन इलेक्ट्रोलाइट कॉपर से मिलकर बना है। ड्रॉपर जो है उसका दो टाइप का थिकनेस होता है, एक 5 mm का थिकनेस होता है और एक 7 mm का थिकनेस होता है। एसी ट्रैक्शन में इन स्पैन ड्रॉपर और इंक्लाइन ड्रॉपर में 5 mm के ड्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। और जो 7 mm का ड्रॉपर होता है वह आरटी जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर आर्म ट्यूब में जो लगता है, उस ड्रॉपर का साइज जो है वह 7 mm का होता है। अभी 7 mm का ड्रॉपर जो है वह कम मिलता है हम लोग को, इसलिए हम लोग उसके जगह में 5 mm का जो ड्रॉपर आता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। एक ड्रॉपर का फिटिंग लगाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल मेरा लगता है, तो कैटनरी वायर में कैटनरी ड्रॉपर क्लिप लगता है और नीचे जो है कॉन्टैक्ट वायर में कॉन्टैक्ट ड्रॉपर क्लिप का प्रयोग होता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ऊपर में जो ड्रॉपर है वह उसका लंबाई जो है 105 mm है। तो वह वेरिएबल नहीं होता है, वह फिक्स ड्रॉपर होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग फिक्स ड्रॉपर करते हैं और नीचे जो पार्ट है वह वेरिएबल होता है। इस पिक्चर में वेरिएबल ड्रॉपर और फिक्स ड्रॉपर के बीच में लूप बना हुआ है। उस लूप का जो साइज होता है वह 50 mm होता है। देखिए दोनों में दिखाया गया है पिक्चर में। आगे हम बता दें कि ओची में प्रयोग होने वाले अलग अलग प्रकार के ड्रॉपर के नाम। तो पहला है इन स्पैन ड्रॉपर, दूसरा है रिजिड ड्रॉपर, तीसरा है एडजस्टेबल ड्रॉपर, उसके बाद चौथा में है इंक्लाइन ड्रॉपर, जिसको हम लोग RRA ड्रॉपर या फिर RT ड्रॉपर भी कहते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कि रेगुलेटेड ओची में जहाँ पे इक्वल इनकम्बरेंस रहता है वहाँ पे जो है ड्रॉपर कितने कितने दूरी में लगता है। तो फर्स्ट ड्रॉपर जो है वह 2 मीटर 25 सेंटीमीटर में लगता है, जो ए ड्रॉपर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो लगता है वह 6 मीटर 75 सेंटीमीटर के दूरी में लगता है। उसके बाद जो है सी ड्रॉपर या फिर डी ड्रॉपर, आगे जितना भी ड्रॉपर रहता है वह 9 मीटर के डिफरेंस में लगता है। यह ध्यान में रखना है कि सपोर्ट का फर्स्ट ड्रॉपर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और सेकेंड ड्रॉपर 6 मीटर 75 सेंटीमीटर के बाद ही लगाया जाता है। डिस्प्ले में जो दिखाया गया है पिक्चर, इस तरह का ड्रॉपर का शेड्यूल स्टैंडर्ड स्पैन में प्रयोग होता है। नॉन स्टैंडर्ड स्पैन के लिए कुछ अलग थ्योरी होता है, उसका अलग फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आगे हम बताएंगे कि ड्रॉपर का डाया क्रॉस सेक्शन एरिया और वेट पर मीटर कितना होता है। तो स्मॉल ड्रॉपर जो इसका साइज 5 mm होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह 19.64 होता है। इसी में 7 स्क्वायर mm का जो ड्रॉपर होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 38.48 होता है। अब हम बात करेंगे कि पर मीटर वेट कितना होता है। तो 5 mm का जो स्मॉल ड्रॉपर होता है उसका पर मीटर वेट 0.1746 होता है और 7 mm का जो ड्रॉपर होता है उसका पर मीटर वेट 0.3421 होता है। आगे हम सेफ्टी से रिलेटेड एक स्लोगन आपको बता दें, अर्थ द ओची वन स्पैन अवे फ्रॉम वर्किंग प्लेस एंड प्रोवाइड अर्थिंग क्लैंप ऑन द मास्ट, चेक दैट द मास्ट टू रेल बॉन्ड इज इंटैक्ट। ओची में काम करते समय हमेशा यह ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं उससे एक स्पैन पहले हमको अर्थ करना है तथा
अर्थ को हम लोग को चेक करना है कि मास्ट में या फिर रेल में अच्छा से कनेक्ट है या नहीं है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इस तरह हम आपको ड्रॉपर के बारे में बताएं। धन्यवाद।